नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। आज यानी 13 मई को पहला बड़ा मंगलवार है। इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को मनाया जाता है और विशेष रूप से भगवान हनुमान के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। तो चलिए हम सब पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले हमें एक थाली चाहिए जिसमें भगवान जी को स्नान करा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक थाली में ओम का चिन्ह बना लिया है और सबसे पहले गणपति जी और बजरंगबली को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। तो आप भी अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप भगवान को ज़रूर स्नान करा दें। तो अगर आपके पास फ़ोटो अगर हो तो आप उन्हें पुष्प स्नान से भगवान जी को स्नान करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी का स्नान कराना है ओम गण गणपते नमो नमः बोलते हुए। उसके बाद फिर हमें बजरंगबली को स्नान करा देना है। आप चाहे तो इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। भगवान को अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर हमें साफ़ वस्त्र से भगवान को पोंछ लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वस्त्र बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। भगवान जी को पोंछने के बाद फिर अब हम आसन लगाएँगे भगवान के लिए। तो मैंने यहाँ चौका पे लाल रंग का कपड़ा बिछा कर के यहाँ मैं पुष्प आसन दे रहा हूँ। अगर आपको चमेली फूल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को विराजमान कर देंगे। गणपति जी को विराजमान करने के बाद फिर हमें बजरंगबली का श्री विग्रह या अगर आपके पास चित्र है भगवान का तो आप उसे विराजमान कर सकते हैं। भगवान जी को विराजमान करने के बाद फिर हमें एक थाली में पुष्पासन देना है। पुष्पासन देने के बाद फिर हमारे जो भी आपके पास दीपक हो मिट्टी का चाहे पीतल का आप उसे विराजमान करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आप अगर आपके पास चमेली का तेल हो तो आप इसका दीपक प्रज्वलित करें क्योंकि बजरंगबली को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है चमेली का तेल। तो सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे क्योंकि ये हमारा पूजा का साक्षी होता है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना रहता है। फिर अब हम गणपति जी को टीका लगा देंगे। साथ ही साथ हमें पुष्प अर्पित करना है गणपति जी को। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हमें गणपति जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देना है। अगर आपके पास धोती है तो बजरंग भगवान जी को यहाँ पे धोती आप पहना सकते हैं। उसके बाद फिर हमें इत्र की सेवा करनी है भगवान की, फिर हमें भोग लगा देना है गणपति जी को। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद अब हमें बजरंगबली की पूजा करना है। तो सबसे पहले हमें बजरंगबली को टीका लगा देना है। बजरंगबली के हृदय में भी टीका लगाना है क्योंकि वहाँ पे राम भगवान निवास करते हैं। टीका लगाने के बाद फिर अब हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे। तो अगर आप अपने श्री विग्रह में वस्त्र पहनाते हो तो आप वस्त्र पहना सकते हो। उसके बाद फिर हमें अच्छे से भगवान को जनेऊ पहना देना है। जनेऊ पहनाने के बाद फिर भगवान को अच्छे से चमेली का पुष्प से सजा देना है। अगर आपके पास चमेली का फूल हो तो आप चमेली से भगवान को सजा दें, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी लाल पुष्प मिल जाए तो आप भगवान को इस दिन ज़रूर अर्पित कर दें। तो फिर एक पुष्प लेके हमें भगवान के पास अर्पित कर देना है राम भगवान का नाम लेकर के। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हमें भगवान जी को लगाना है भोग। तो आप इस दिन गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं और केले बजरंगबली को बहुत ज़्यादा प्रिय है और मिठाइयाँ भी आप बना करके भगवान को भोग में लगा सकते हैं और खीर भी बना के लगा सकते हैं भोग लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को एक गिलास जल अर्पित करना है। आपको ध्यान रहे कि ठंडा जल आपको अर्पित करना है, गर्म जल आपको नहीं अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे ओम गण गणपते नमो नमः। उसके बाद फिर हम राम भगवान का ध्यान करेंगे। राम भगवान का ध्यान करने के बाद फिर हमें बजरंगबली को अच्छे से धूप दिखा देना है। भगवान जी को धूप दिखाने के बाद फिर अब हमें करनी है आरती। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की आरती उतार लेनी है ओम गण गणपते नमो नमः ओम गण गणपते नमो नमः। गणपति जी की आरती उतारने के बाद फिर अब हमें बजरंगबली की आरती उतारनी है। तो आप इस दिन हनुमान चालीसा से आरती कीजिए। हनुमान लला की वोल आरती गा करके भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद फिर हमें भगवान को भाव से यहाँ पे आरती दे देना है क्योंकि भगवान जी को हम अच्छे से आरती दे देंगे। उसके बाद फिर हमें आचमनी कर लेना है। 3 बार हमें जल अपने थाली में छोड़ देना है। आचमनी करने के बाद फिर हमें भगवान को यहाँ पे आप इस दिन ज़रूर हनुमान चालीसा की साथ ही साथ पूजा कर लें और इस दिन ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।